नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के इतिहास रचने और फाइनल में पहुंचने पर गांव में खुशी की लहर। परिजनों और ग्रामीणों ने जताई गोल्ड मेडल की उम्मीद। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल में पहुंचने और मेडल पक्का करने पर दी बधाई। लिखा, हरियाणा की बेटी विनेश ने रच दिया इतिहास। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के फाइनल में पहुंचने पर घर और गांव में खुशी का माहौल। परिजनों को बधाई देने वालों का लगा तांता, जताई गोल्ड की उम्मीद। अंबाला में मां की ममता हुई शर्मसार। नाहन हाउस इलाके में मां ने की 2 बच्चियों की हत्या। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। और देश प्रदेश में हरियाली तीज की धूम। अंबाला के बाजारों में दिखी रौनक। आर्य गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं ने मनाया हरियाली तीज का त्योहार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबर के साथ। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने और फाइनल में पहुंचने के साथ मेडल पक्का करने वाली विनेश फोगाट को हर ओर से बधाइयां मिल रही है। वजन घटाना है और ताकत कम ना, भूखा नहीं मरना है, तो उसने वो काम किया। और जो मुझे पूरी आस उम्मीद आपसे बताई थी, हमने आपकी बार जो है विनेश से पूरी जो मेरे सपने थे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना, तो वो उसके मैं नज़दीक हूँ। वो आज मुझे पूरा विश्वास है जो बेटी जो है देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगी और ये देश के लिए अच्छी खुशखबरी जल्दी जो है लेके आएगी। जो पहला जो उसका मैच था ना, उसके में पूरा जो हमने न्यू था भी जो कुछ भी हो सकता था, कि वो जापान की लड़की बहुत ही बाहर से जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ले रही है 2-4 बार, वो किसी हारी नहीं। तो उसके ऊपर तो मेरे कुछ घबराहट सी थी भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब मुझे जो मेरे भी जो आत्मा ऐसे जच रही है, जो अब की बार जो है गोल्ड मेडल लेके आएगी और सारी फाइट बढ़िया लड़ेगी। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के मेडल पक्का करने और फाइनल में पहुंचने पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। अपने ट्वीट में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा, हरियाणा की बेटी विनेश ने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक में महिला कुश्ती स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनने पर बेटी विनेश फोगाट को बहुत बहुत बधाई। आज के फाइनल मुकाबले के लिए बहुत शुभकामनाएं। बस एक कदम और शेष विश्व विजेता बनने से। पेरिस ओलंपिक में जैवलिन में पहले ही थ्रो में क्वालिफाई कर सीधा फाइनल में पहुंचने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के घर और गांव में खुशी का माहौल है। नीरज के परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इधर नीरज के परिजनों ने कहा कि उन्हें कल यानी 8 अगस्त का इंतजार है, जब नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला होगा और नीरज देश को एक बार फिर से गौरवान्वित करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचेंगे। मैं तो एक ही बात बोलूँगा जी, जो जितना प्रेशर था ना उसका 70 to 80% वो रिलीज हो गया है। अब थोड़ा वो भी फ्री माइंड से खेल लेगा और हम भी थोड़ा फ्री हो जाएंगे। नहीं तो एक दिमाग पे पूरे, क्योंकि 150 करोड़ लोगों की उम्मीदें उसके ऊपर टिकी हुई हैं। तो मतलब बोलते हैं ना, बोले सांप तो निकल गया, पुंजड़ पुंजड़ रहेगी। तो अब तो तकरीबन सब कुछ अच्छा हो गया। अब तो फाइनल है, उसमें परफॉर्म करना बाकी है और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। इसकी थ्रो से काफ़ी प्रेशर रिलीज हो गया। बड़ा आशीर्वाद था देश का उस बच्चे पर और वो कामयाब हुआ। सारे गांव में और सारे देश में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। और आने वाला जो 8 तारीख का मैच भी होगा, तो उसमें भी वो बेहतर प्रदर्शन करके अपने देश का मान रखेगा, हमें ये आशा है। जी बिल्कुल, जैसे पहले बात होती थी, पहले भी आपको बोला है कि भाई जैसे उनकी तैयारियां अच्छी थी उनके बोले हुए के अनुसार, और हमें लगा था कि ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा। और जैसी हमें उम्मीदें थी और देश को उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पर खरा उतरा। देखो, वो तो थोड़ा प्रेशर इतना तो होता ही है, परिवार पे भी, पूरे देश पे ही प्रेशर था कि अभी तक हम लोग 3 मेडल लिए बैठे हैं बस, और देश हमारा काफ़ी बड़ा है। तो हमें अब तक तो काफ़ी ज़्यादा मेडल इकट्ठे करने चाहिए थे, अर्जित करने चाहिए थे, और हम अभी 3 ब्रोंज इकट्ठे कर पाए हैं। तो सभी की आशा थी कि ये अब आने वाला जो टाइम बचा है, इसमें हमारे सारे के सारे खिलाड़ी जितने बाकी बचे हैं, इवेंट बचे हैं, सभी में कि कोई ना कोई मेडल ज़रूर लेके देश में पहुँचे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निजी कंपनियों के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत खेती किसानी और कृषि विभाग को खत्म करने का बड़ा आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए
गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हरियाणा सरकार रैशनलाइजेशन कमीशन के जरिए, जिसका चेयरमैन एक रिटायर्ड IAS अधिकारी है जिसे ना खेती की जानकारी है और ना ही किसानी की समझ है, वो कृषि विभाग को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हरियाणा सरकार के इस कमीशन ने एक ऐसा खाका तैयार किया है जिसके तहत गांव और ब्लॉक स्तर पर कई अधिकारियों को हटा दिया गया है ताकि कालाबाजारी में कोई भी अड़चन न आ पाए। खेती के ऊपर लगातार कंपनियों का कब्जा करवाने की षड्यंत्र जो है वो सरकार चल रही है और एक के बाद एक उसमें कहीं ना कहीं सुराख करके जो खेती का व्यवस्था है उसको पंचर कर रही है। अभी मैसेज ये आया है कि गांव स्तर पे और ब्लॉक स्तर के जो कृषि अधिकारी थे, जो कृषि वैज्ञानिक थे, उन सबको हटा रहे हैं और उनको जो है सब डिवीजन स्तर पे ही उसका पहला दफ्तर होगा। सब डिवीजन स्तर पे कितने लोग उनकी राय लेने जाएंगे तो वो आप जानते हैं कि हमारे अनपढ़ लोग हैं, भोले लोग हैं। तो कंपनियां जो है वो गांव में आएंगी, कंपनियां लोगों को मिसगाइड करेंगी, वो दवाई भी डालेंगे जिसकी जरूरत नहीं है, वो दवाई भी डालेंगे जिसके दुष्परिणाम होंगे। आप देख रहे हैं कि आज ज्यादा दवाइयां डाल के हमारा अनाज खराब हो गया है, हमारा जमीन खराब हो गई है, हमारा जमीन का पानी खराब हो गया है, कितना कैंसर फैल गया है। और अभी जो 60% दवाइयां बाजार के अंदर हैं वो नॉट रिकमेंडेड हैं। और अगर ये जितने कृषि अधिकारी वैज्ञानिक हैं, अगर इनको भी बाहर निकाल दिया तो फिर तो पूरा कंपनियां उसमें सब कुछ करेंगी। आज भी आप देख रहे हैं कि जितनी दवाई हमें जरूरत है कंपनियां मिसगाइड करके उससे 6 गुना दवाई हमारी फसलों में करवा रही है। और अगर ये कृषि वैज्ञानिक भी ना बचे तो क्या होगा। और दूसरी तरफ आज 80% सीटें कृषि वैज्ञानिकों की खाली पड़ी हैं। समझाए कौन? इसका मतलब ये है कि खेती को पूरी तरह से उधर धकेल रहे हैं। और दूसरा उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि बीज हैं, पूरी तरह से बीज पे कंपनियों का कब्जा हो गया है। इधर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार को किसानों के मुद्दे पर जमकर घेरा है और जमकर निशाना भी साधा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हित होने का ढोंग रच रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की चाल, चरित्र और चेहरा किसान विरोधी ही है। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्रैक रिकॉर्ड रायसेन और मंदसौर में किसानों के खिलाफ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अब देश के कृषि मंत्री है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 साल से हरियाणा में फसल पर MSP नहीं मिलता था। यही बात हम कहते आए हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप बाजरा पैदा करने वाले किसान से पूछिए, सरसों पैदा करने वाले किसान से पूछिए, सूरजमुखी पैदा करने वाले हरियाणा के किसान से पूछिए, आलू पैदा करने वाले हरियाणा के किसान से पूछिए। सच्चाई ये है कि ना तो भावांतर योजना चलती, यानी भाव में जो अंतर आता है, और ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता। आज भी जब वो ये घोषणा कर रहे थे तो उसी करनाल की मंडी में 2.5 लाख क्विंटल, मैं आपको मंडी और आंकड़े बता रहा हूं, 2,50,000 क्विंटल 1121 धान की फसल आई। मैं मानता हूं MSP पर नहीं है, पर वो PR जो उससे बहुत इंफीरियर है, जिस पर MSP होता, उससे भी कम रेट पे मिली, बिकी 2,000 रुपए। अंबाला में मां की ममता को एक बार फिर से शर्मसार करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अंबाला के नाहन हाउस इलाके में 2 बच्चियों की हत्या कर दी गई है और वहीं 2 बच्चियों के हत्या करने का आरोप मां पर ही लगा है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन करते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद मामले का खुलासा किया और मुख्य आरोपी बच्चियों की मां को गिरफ्तार कर लिया। और अब पुलिस ने आरोपी मां को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि पूछताछ में हत्या के कारणों का पता लगाया जाएगा। पिछले हफ्ते 31 जुलाई बुधवार की तारीख में जो एक दिल जलाने वाली घटना घटी थी हमारे नान हाउस वाल्मीकि बस्ती में, चौकी नंबर 4 का एरिया जो पड़ता है, जिसमें 2 बच्चियां, एक 7 साल की और एक 11 साल की मृत अवस्था में अपने घर में हमें मिली थी।
इस सूचना पे हमने कार्रवाई करी थी और तफ्तीश के दौरान फाइनली कल सोमवार शाम को हमने एक अरेस्ट करी है, जिसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनकी माता हैं, उनकी मदर हैं बच्चियों की, और आज उनको कोर्ट में पेश करके हमने 2 दिन का रिमांड लिया है। जी, अभी क्या मोटिव था, क्या कारण था, एक प्री प्लान था, एकदम से हत्या की गई, इसकी अभी रिमांड में हम क्लैरिटी लेंगे मदर की इंटेरोगेशन करके। इधर साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 7 इलाके में एक विवाहिता को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने और उसकी हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हत्या का आरोप विवाहिता के ससुर पर लगा है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के बाद आरोपी ससुर ने ही खुद कंट्रोल रूम को फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचने पर विवाहिता का शव बेड पर पड़ा मिला और विवाहिता के हाथ पैर बंधे हुए मिले। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर विवाहिता के ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया है। आज करीब 12 साढ़े 12 1 बजे करीब एक हमारे कंट्रोल रूम में एक सूचना मिली थी कि किसी महिला की अभी हत्या हुई है, और सूचना पा करके मैं मौके पे जब दलबल के साथ गया तो वहाँ पर देखा कि एक महिला जिसका नाम बाद में पता चला अमिता है, उसकी एज करीब 23 साल है और वो बेड पे मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसका पति और उसके ससुर घर पे मिले और उसकी हमने अभी छानबीन में लगे हुए हैं। देखते हैं मर्डर कैसे हुआ है और क्या परिस्थिति थी और किस कारण से मर्डर हुआ है। इसकी हत्या करीब 11:30 बजे के करीब बताई जा रही है और सूचना पा करके हम तुरंत मौके पे पहुंचे थे। जो स्थिति के ऊपर अभी ससुर और पति मिले हैं, अभी पूछताछ करेंगे और जैसे भी उसके परिजन आएंगे उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और पर्चा दर्ज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देश प्रदेश में हरियाली तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। बाजारों की बात करें तो बाजारों में महिलाएं खरीदारी करती हुई नजर आई हैं। अंबाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंबाला के बाजारों में पूरी रौनक देखने को मिली है। हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं जमकर खरीदारी करती हुई और मेहंदी लगवाती हुई नजर आई हैं। वहीं अंबाला के आर्य गर्ल्स कॉलेज में भी हरियाली तीज का त्योहार मनाया गया, जहां कॉलेज में रंग बिरंगे झूले डाले गए, मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित हुई और पौधारोपण भी किया गया। आज हरियाणा का बहुत ही श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया में मनाया जाने वाला आज जो तीज है, हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है, और हमारा फर्ज बनता है कि छात्राओं को कॉलेज और स्कूल के माध्यम से अपने जो संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं पुराने, और उनका जो महत्व है वो बताया जाए। इस उपलक्ष्य में आज आर्य गर्ल्स कॉलेज में विमेन सेल ने और होम साइंस डिपार्टमेंट ने मिलके तीज का त्यौहार मनाया है। स्टॉल लगाई हैं, झूले लगाए हैं और मेहंदी कंपटीशन हो रहा है, रंगोली भी बनाई गई है। जो हमारा कल्चर है वो उसको भूल ना पाएं, अपने कल्चर को हमेशा याद रखें। और जैसे अपने यहाँ कहा भी जाता है कि जब तीज का त्यौहार आता है तो सारे त्योहारों की बौछार है। तीज के बाद सारे फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है और हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और आज महाविद्यालय में विमेन सेल ने और होम साइंस डिपार्टमेंट ने मिलकर इसको मनाया है ताकि बच्चों को अपने त्योहारों की महत्ता का पता चलता है। एक्चुअली जैसे कि हमारे कॉलेज आर्य गर्ल्स कॉलेज स्पेशली फॉर गर्ल्स है, तो इसमें हर त्यौहार को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, बहुत ही उत्साह के साथ, काफ़ी सारे रंग बिरंगी चीज़ों के साथ। और स्पेशली इस बार तो काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, छोले कुलचे के, आइसक्रीम के, गोलगप्पे के, और झूले तो और भी हर बार की तरह ब्यूटीफुल ही है। सारे टीचर, सारे बच्चे, सारे मिलकर मनाते हैं हर त्यौहार को, हर बार की तरह। इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को हरियाली तीज की शुभकामनाएं। नमस्कार।